everyone. Welcome to the next module of Audit and Assurance with Yusra Hanan. Today we are going to start with all about auditing. So basically, who is eligible to be an auditor? एक ऑडिटर की तरह कौन लोग एक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला रूल टू एक्ट एज एन ऑडिटर या क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना पड़ता है बिफोर एक्टिंग लाइक एन ऑडिटर इज बेसिकली टू पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड क्वालिफाइंग बॉडी. एक रिकग्नाइज्ड क्वालिफाइंग बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी हो सकती है जो आपकी कंट्री या इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको अलाउ करते हो टू बी अ रिकग्नाइज्ड क्वालिफाइंग बॉडी और वो उसकी लिस्ट में मौजूद हो. इसमें ACCA, ICAEW शामिल होते हैं. उसके अलावा आपको मेंबर होना पड़ता है ऑफ अ रिकग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी. सुपरवाइजरी बॉडी वो बॉडी है जो ऑडिटर्स के सुपरविजन का रोल अदा करती है और उनको रेगुलेट करती है. और सिमिलरली ICCA और ICAEW कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिकग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी. सो अगर आप एक ACCA स्टूडेंट हैं एंड देन आप एक ACCA मेंबर हैं तो आप एक ऑडिटर की तरह एक्ट कर सकते हैं. आपको सारा जो करिकुलम है ऑफ द रिकग्नाइज क्वालिफाइंग बॉडी उसको पास करना होता है, एग्ज़ाम्स देने होते हैं. एंड वंस यू हैव पास दोज एग्ज़ाम्स और फिर आप किसी रिकग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी के मेंबर बन जाते हैं, वो बॉडी इंश्योर करती है कि आप रेलिवेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं और आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफ बीइंग एन ऑडिटर, वेदर इट इज़ कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द ऑडिटर्स, वो उस सब का रोल अदा कर रही होती है. सो इसके बाद आपको मेंटेन करनी पड़ती है ऑनगोइंग मेंबरशिप एंड कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी. जब भी आप एक प्रोफेशनल की तरह एक्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और जो भी उनका क्राइटेरिया है उनको मेंटेन करें और उनके विद इन एक्ट करें, मतलब उनके साथ कंप्लाई करें. इसमें डिफरेंट तरह के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आते हैं जैसे कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ दोज. देन मेकिंग श्योर द ऑडिटर इज़ इंडिपेंडेंट. ये सारी चीज़ें एक ऑडिटर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी इंश्योर कर रहा होता है विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एन ऑडिटर्स जॉब. कौन बंदा ऑडिटर नहीं हो सकता? वो लोग जो कि कई कंपनी के एम्प्लॉय हैं या डायरेक्टर हैं वो ऑडिटर नहीं हो सकते. एज वी स्टडीड इन द लास्ट मॉड्यूल, ऑडिट एक एक्सटर्नल बॉडी के से थ्रू परफॉर्म किया जाता है. वो लोग जो कंपनी का पार्ट नहीं होते और हैव नो टाइज टू द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली एक्ट एज एन ऑडिटर. तो इसी तरह जो लोग एक कंपनी का पार्ट हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं या उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली जो लोग एक कंपनी की फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं वही अगर उसको चेक करेंगे तो वो उसमें से गलतियां नहीं निकालेंगे या वो गलतियां निकाल ही नहीं सकेंगे बिकॉज दे माइट नॉट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और द स्किल्स दैट एन ऑडिटर हैज़. फिर इसी तरह कोई भी बिजनेस पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट. सो बेसिकली आप जिस कंपनी का ऑडिट होने जा रहा है उस कंपनी के डायरेक्टर्स का बिजनेस पार्टनर या कोई भी क्लाइंट या एम्प्लॉय ऑफ दैट डायरेक्टर भी उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता. इसको थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं. बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रिपेयर द FS. ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं, उसके सारे प्रोसेस को ओवरसी करते हैं और उसको प्रेजेंट भी करते हैं टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टू द शेयर होल्डर्स. सो अब ये जो डायरेक्टर्स हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं एंड दे हैव द फाइनल से व्हाट गोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट डज नॉट. तो जब एक डायरेक्टर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहा है और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है इन रिलेशन टू वट एवर गोज ऑन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अगर उसका कोई जानने वाला सच एज हिज बिजनेस पार्टनर और हिज एम्प्लॉय वुड नॉट वांट टू मेक चेंजेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर, वो नहीं निकालेगा अपने डायरेक्टर के काम में से गलतियां. वाई? बिकॉज दे आर इन द पर्सनल कैपेसिटी विद द डायरेक्टर. उनको डायरेक्टर के साथ एक पर्सनल या सेल्फ इंटरेस्ट है. वेदर दे आर एन एम्प्लॉय सो दे माइट बी इंटिमिडेटेड बाय द डायरेक्टर, या अगर वो बिजनेस पार्टनर है तो वो अपने बिजनेस पार्टनर का साथ बुरा नहीं करना चाहेंगे और उनके काम में से गलतियां या फ्रॉड एंड एरर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. सो दैट इज व्हाई दीज पीपल कैन नॉट एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ अ क्लाइंट.
फिर एक एक्सटर्नल ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर करते क्या हैं, उनका उनका जॉब रोल क्या होता है। सो बेसिकली सबसे पहले वो इंश्योर करते हैं कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं एक कंपनी के वो अप्रोप्रिएटली मेंटेन्ड हों, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ फ्री फ्रॉम एरर, दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी फ्रॉड और मिसस्टेटमेंट्स। तो इस तरह हम इंश्योर करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं और इंश्योर कर रहे होते हैं क्या ये इसमें आने वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही एंड ट्रू पिक्चर प्रेजेंट कर रही है या नहीं। फिर हम इंश्योर करते हैं लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाइंस। एक ऑडिटर के जॉब रोल ये डिफाइन करता है कि उसको एक कंपनी के ऊपर लागू होने वाले हर लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में समझ हो और पता हो कि इस कंपनी के ऊपर कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं। जैसे ही उसको ये पता चलता है वो इंश्योर करता है कि वो कंपनी उसके साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं। If there is non-compliance, then it is the job of the auditor to report it to the shareholders. फिर हम वेरीफाई करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल लॉज के साथ कंप्लाई करी हैं। दिस इज अगेन एप्लीकेबल लॉज के साथ कंप्लाई करने का मतलब है द आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स, आईएस स्टैंडर्ड्स एंड एनी कंट्री स्टैंडर्ड्स जो कि एक कंपनी के ऊपर स्पेसिफिकली अप्लाई हो रहे हैं उनके साथ कंप्लायंस इंश्योर कर रहा होता है। वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, आप क्रॉस चेक करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दिस इज द इंटायर baseline criteria of an audit. You see whether the accounting records are being truly reflected in the financial statements and फिर आप ऑब्वियसली साथ ही साथ जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनकी एक्यूरेसी और उनकी ट्रूथफुलनेस भी इंश्योर कर रहे होते हो। Ensuring truth and fairness, assess whether financial statements present a true and fair view. So हमने जो फाइनल ओपिनियन देना होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो हमारा काम है कि हम इंश्योर करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस एंड दी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडेड होते हैं जिनके ऊपर हम अपनी अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। Adequate disclosure, and then it is the job of the auditor to also ensure that adequate disclosures of the financial statements have been provided according to the IAS standards and any country standards or legal requirements जो भी एक कंट्री में एक कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। इसके साथ साथ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके ऊपर ऑडिटर को इन डिटेल काम करना पड़ता है। So now, what are the rights of an external auditor? एक external auditor के rights क्या क्या है? What does the external auditor require from the management of a company? Management of a company क्या provide करी होगी external auditors को? That is also very important. To perform their duties effectively, auditors have legal rights. These are their legal rights. ये एक auditor का जो contract होता है with the organization उसमें भी enlisted होते हैं and the management is bound by the way of that contract to comply with this. और ये एक auditor को अपनी job करने के लिए necessary होते हैं। सबसे पहले राइट टू एक्सेस बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, द अकाउंटिंग बुक्स, द डे बुक्स एंड द रिकॉर्ड्स, उस तक हमारी अनलिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी बैरियर, देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट इज मिस्ड आउट और नॉट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। ये मैनेजमेंट का काम है इंश्योर करना कि ऑडिटर को हर रेलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। फिर right to obtain necessary information from officers. So now the auditor has a right to get necessary information from the management of the client और उसके directors या senior management में जो भी लोग include हो रहे होते हैं उनसे मिल के जो भी information एक auditor को चाहिए about the organization, about its operations, whatever the auditor requires उसको वो information provide की जाए। फिर right to attend and speak at general meetings. So the auditor has a right to attend the general meetings and speak up about any matters that are relevant to the auditor. Obviously business matters में वो involve नहीं हो रहा होगा but the auditor can speak when it concerns him or her और उसकी जो भी situation है वो उसको present कर सकता है to the shareholders. Nobody can curtail their freedom of speech और say कि आप meeting में नहीं बोल सकते because the auditor has one way of communicating with the shareholders, that is by way of ordinary general meeting or extraordinary general meeting.
right to request information from subsidiary companies and their auditors. So if you are performing the audit of a holding company, हमें पता है कि एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज कंसोलिडेट होके वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती है पेरेंट कंपनी. अगर आप पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको उसकी सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन चाहिए टू इंश्योर और एंड प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एलिमेंट या एक चंक जो है वो कम्प्लीटली एक सब्सिडरी से आ रहा है, तो ऑडिटर का राइट है कि वो उस सब्सिडरी से इंफॉर्मेशन ले और उसके ऑडिटर से डिस्कशन कर सके, उनसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके अबाउट द सब्सिडरी. बिकॉज और इसके अलावा इन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पेरेंट कंपनी अगर वो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट जो है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हैं तो इस सब चीज़ों से रिलेटेड भी वो उस कंपनी की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है और उसके ऑडिटर से डिस्कशन कर सकता है. उसके बाद राइट टू मेक रिटन रिप्रेजेंटेशंस इफ अनदर ऑडिटर इज बीइंग अपॉइंटेड. सो वी ऑल्सो नो दैट कि जब एक ऑडिटर मूव करता है, अगर आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं एंड देन यू आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑडिटर, तो वो ऑडिटर हमें वुड राइट अस अ लेटर टू इंश्योर कि इस कंपनी का ऑडिट में कोई हिकअप्स आए हमें या कोई इश्यूज फेस करने पड़े. सो बेसिकली एक ऑडिटर को राइट है कि वो जो इनकमिंग ऑडिटर है उसको रिटन representation, which means that a formal document or a formal letter लिख के दे सके. राइट टू कॉल फॉर एन एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग टू एड्रेस सीरियस कंसर्न्स. अगर ऑडिटर को बहुत इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, वेदर मैनेजमेंट इज नॉट बीइंग कोऑपरेटिव विद द ऑडिटर या वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे या सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे टू डिस्कस दैट इन्फॉर्मेशन एंड द ऑडिटर हैज़ ट्राइड एवरीथिंग, तो ऑडिटर के पास राइट होता है कि वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग कॉल करे विच वुड इंक्लूड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स और उनके सामने अपना केस प्रेजेंट करे ऑफ द सीरियस इश्यूज that the auditor is facing while auditing the client. Right to give notice for holding a general meeting to present financial reports, and then finally auditor also has a right to call for a general meeting of the shareholders and present them with the financial statements and the audit report that he has prepared during the course of the audit. Okay, now what are the rights and responsibilities of directors versus the auditors? डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे वेरी करती हैं, अब हम ये देखने जा रहे हैं. सो बेसिकली डायरेक्टर का काम है कि वो इंश्योर करे कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं और उन कंपनी के एसेट्स को सेफ गार्ड करे. जैसे हमने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा था कि कंपनी के ऑपरेशंस को इंश्योर करना, उनकी इफेक्टिवनेस इंश्योर करना और एसेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. डायरेक्टर्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिल्ड करते हैं और कंपनी को के ऑपरेशंस को इफेक्टिवली रन करने की कोशिश करते हैं और एसेट्स को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट इज़ देयर जॉब इन देयर रोल एज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स और एक्टिंग एज अ स्टीवर्ड ऑफ द कंपनीज एसेट. मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. डायरेक्टर्स का काम है कि वो इंश्योर करें कि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं दैट कंप्लाई विद द IAS स्टैंडर्ड्स एंड दैट आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट. Obviously, the directors of very large organizations are not directly involved in the accounting process, but it is their job to delegate the role to relevant people. वो relevant लोगों को ये job delegate करेंगे और उनके ऊपर oversight रखेंगे कि जो भी information अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जा रही है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, और उसकी सुपरविजन करेंगे. इफ दे सी एनी एनॉमलीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो दे हैव अ राइट टू आस्क टू द अदर पीपल. Then it is their job to detect fraud, prevent and detect fraud by developing an internal control system. तो एक internal control system जब आप develop करते हो, it is developed with the idea in mind कि हमने fraud को prevent करना है, and then the second year is अगर prevent नहीं होता तो at least हम उसको detect कर सकें in time to take action against it. तो फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना भी एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पार्ट होता है. फिर हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर एंड फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंप्लायंस विद लॉज. सो अब डायरेक्टर्स का काम है दैट वो इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें दैट द कंपनी इज कंप्लायंट विद द कंपनी लॉ. कंपनी लॉ अक्रॉस द ग्लोब अ लॉट ऑफ कंपनीज पे अप्लाई होता है एंड अक्रॉस द ग्लोब इट इज़ अ रेगुलेटरी
लॉ जो कंपनीज को बताता है दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनी डिस्क्लोजर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक। तो डायरेक्टर्स का काम है कि वो इंश्योर करें कि कंपनी लॉ के तहत जितनी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वांटम होना चाहिए हम वो पब्लिश कर रहे हैं, और हम अपनी फाइनेंशियल्स को उसी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। Present annual accounts at the general meeting, and then it is their job to present the accounting records at the annual general meeting with the shareholders. This is the meeting जहाँ पे financial statements present होती हैं और auditor उसके बाद अपनी audit report भी present कर रहा होता है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे वेरी करती है। एक डायरेक्टर जहां इन्वॉल्व था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के प्रोसेस में, उनको प्रेजेंट करने के प्रोसेस में, उसके अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को की एक्यूरेसी इंश्योर करने के प्रोसेस में, एक ऑडिटर जो है वो वेरीफाई करता है उन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स को आके, वो डायरेक्टर्स के काम को ओवरसी करता है एंड उसकी बेसिस पे ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर हमारे पास आता है कि एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेरीफाई करे दैट द कंपनी इज कंप्लाइंट विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ कंप्लाई कर रही है। फिर लास्टली हमारे पास आ जाता है दैट द ऑडिटर प्रोवाइड्स एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली दैट इज व्हाट द ऑडिटर्स आर हायर्ड टू डू। सो एक ऑडिटर की जॉब है कि वो इंश्योर करे कि वो अपना जो ओपिनियन दे रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्क दैट ही परफॉर्म्ड एट द क्लाइंट and to provide the report to the shareholders for which he was hired. So that was it all about the responsibilities of the directors and the auditors, and I'll see you in the next module.